ये जो आने वाला साल है वो हिंदुस्तान के लिए कैसा साल होने वाला है? ये रीस्टार्ट का साल है। तो ये जो साल है रिएक्शन का नहीं, एक्शन का साल होगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होंगे इस साल में जो लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। किस मंत्र के साथ हम इस साल की शुरुआत करें? ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ कि आप पूरे साल ये बोल सकती हैं, कोटेश्वर महाखर्ब, कोटेश्वर महाखर्ब। क्या रुके हुए जो काम है वो 2026 में पूरे होंगे क्या? अब जो एक नंबर का साल आ रहा है ना, इसमें आपके एक्शंस होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, वही ये साल में जो है वो लोग आगे जाएंगे। तो मोदी जी के लिए कैसा साल होने वाला है? देखिए, मोदी जी का मूलांक जो है वो 8 है और साल है ये एक नंबर का। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू उनको हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी फॉर्म में रहेंगे। हो सकता है कि लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। साल जाने को है और कई सारे लोगों ने बाकायदा मैसेज करके, कमेंट करके ये कहा कि हमारी जिस तरह से भविष्यवाणियाँ पिछली बार, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या केजरीवाल के चुनाव के बारे में, और कई सारी चीज़ें वो सही साबित हुई हैं, तो आने वाला साल कैसा होगा? आने वाले साल में कोई सरप्राइज़ है या जैसा ये साल बीता वैसा ही, या कुछ इसमें विस्फोटक फैसले भी लिए जाएंगे, कुछ जेल भी जाएंगे लोग? नेताओं के बारे में लोग जानने की कोशिश में लगे हुए थे। तो हमने भी पूजा जी से कहा कि भाई फिर हम लोग किसी बहुत ही ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं। तो पूजा जी ने कहा कि इस बार डबल धमाका करूंगी। तो ये डबल धमाका के साथ पूजा जी आई है, तो बताइए कि किनसे मिलवा रही हैं? बिल्कुल, नमस्कार, कैपिटल टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा, और आज की जो डबल धमाका है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वाला धमाका नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, जन्म पत्रिका भी एक्सपर्ट है, और वो आपको ऐसे ऐसे स्विच वर्ड्स बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी वाकई में बदल जाएगी। अगर आप परेशान हैं, हैरान हैं, कोई आपका काम नहीं बन रहा या आपके बनते काम भी बिगड़ जा रहे हैं, तो आज हम अपने शो में आपको वो छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे आपका जीवन और खुशहाल होगा, और आने वाला ये जो साल है यानी कि 2026 का साल, वो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं डबल धमाका जो मैं लेकर आई हूँ। उसमें आज के हमारे खास मेहमान है एस्ट्रोलॉजर साक्षी जी और उनके जीवन साथी आचार्य संजीव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। राधे 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 राधे। देखिए, हम तो देश के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं जी, तो यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो आने वाला साल है वो हिंदुस्तान के लिए कैसा साल होने वाला है? देखिए, 2026 का जो साल है ना, ये रीस्टार्ट का साल है। क्योंकि ये जो नंबर बनेगा 2026 को अगर आप प्लस करोगे तो ये नंबर 1 बनेगा। तो ये जो साल है रिएक्शन का नहीं, एक्शन का साल होगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होंगे इस साल में जो लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। तो 2026 में एक नंबर का साल यानी कि सूर्य का साल, और सूर्य जब भी साल में आता है तो उसमें बोल्ड डिसीजंस होते हैं और जो है बोल्ड कार्य होते हैं और न्यू बिगनिंग्स होती हैं, और लोगों के जीवन में जैसे न्यू स्टार्टअप्स हो गए, नया काम हो गया, किसी ने कोई नया काम शुरू करना है, नया चीज करनी है, नया वेंचर्स करने हैं, तो ये वो साल होता है जिसमें आप एक्शन लेते हैं। अगर आप हल्के से भी आलसी पड़े इस साल में तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मतलब देश हो या इंडिविजुअल हो, हाँ, आपको एक्शन में आना होगा, तब आप इस साल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मोदी जी बड़े एक्शन में नजर आएंगे क्या? मोदी जी तो एक्शन में आएंगे ही। तो मोदी जी के लिए कैसा साल होने वाला है? देखिए, मोदी जी का मूलांक जो है वो 8 है और साल है ये एक नंबर का। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू उनको हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी फॉर्म में रहेंगे। हो सकता है कि लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमबैक करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और मोदी जी जैसा नेता अब आपको जो है ना पूरी फॉर्म में दिखेगा अगले साल में। वो बहुत ऐसे ऐसे कड़े कड़े एक्शंस ले जाएंगे और कौन ऐसी ऐसी नीतियां बनाएंगे, चाहे वो देश की हो, विदेशों की नीतियां होंगी, और हमारे देश का जो है नाम विदेशों में भी होगा, और ये सब मोदी जी की वजह से होने वाला है। मतलब बहुत धमाका होने वाला है। संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि साल की हम शुरुआत करेंगे तो किस मंत्र के साथ हम इस साल की शुरुआत करें? तो मेरी बिटिया रानी, ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं कि आप पूरे साल ये बोल सकती हैं,
बोल सकते हैं हर कोई, कोटेश्वर महाखर्ब, कोटेश्वर महाखर्ब। मैं कह रहा हूं कैसा भी काम है आपका, चाहे नौकरी से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, किसी भी प्रॉब्लम, चाहे हेल्थ से संबंधित है, ये मंत्र बोलना शुरू कीजिए। और जो प्रॉब्लम है आपको, कोटेश्वर महाखर्ब, जो प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा कामकाज ठीक हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा कुछ भी पैसा फंसा हुआ है वो निकल जाए, ये पूरे साल आप ये मंत्र बोल सकते हैं मेरी बिटिया। मतलब इस मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको भी किसी चीज की कामना है तो कोटेश्वर महाखर्ब लिख ले और इस मंत्र के साथ आप अपने नए साल की शुरुआत करें। लेकिन साल की शुरुआत में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि अरे यार 2025 में ये काम रुक गए, नहीं हो पाया, तो क्या रुके हुए जो काम है वो 2026 में पूरे होंगे क्या? क्योंकि 2025 जो था ना, 2025 का जो साल था, ये जो हमारा चल ही रहा है, अभी हम नवंबर में बैठे हुए हैं, तो ये क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल था। आपने देखा कितनी क्लीनिंग और कितनी क्लोजिंग हुई, और ये साल बड़ा उथल पुथल वाला भी था क्योंकि 9 नंबर का साल था। अब जो 1 नंबर का साल आ रहा है ना, इसमें आपके एक्शंस होंगे, और इसमें जो है ना, जो लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे वही ये साल में जो है वो लोग आगे जाएंगे। तो आपको जो है ना, सूर्य, आपने क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य का साल है, तो सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार जरूर करें। सुबह उठते ही आपने जो है ना, सूर्य उदय से पहले उठेंगे तभी आपके काम बनेंगे। आपको जो है सूर्य उदय होने से पहले पहले आपको उठना है, अपने सारी प्लानिंग करनी है, और आपको एक्शन भी लेना है। और साथ में आपको जो है, साथ में धूप में बैठकर अगर आपने 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया, अगर धूप में बैठकर गायत्री मंत्र पढ़ ले, क्योंकि 1 नंबर का साल है और सन जो है, आपको पता है सन इज किंग, तो वो जो है ना आपको बहुत ज्यादा लाभ दे देगा। तो ये शुरुआत आप इस प्रकार से कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह नहीं उठना चाहते, बड़े आलस आता है, तो वो आलसी लोग जो है ना, वो 8 नंबर वाले तो है ना, वो वही तो आलसी लोग होते हैं। तो ये साल जो है ना, 8 नंबर वाले लोगों के लिए, जिनका भी मूलांक 8 है, 17 है, 26 है, या जिनका मूलांक 4 है, 22 है, 31 है, या जिनका मूलांक 7 है, 16 है और 25 है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करके जाएगा, क्योंकि राजा का साल है। जब राजा अपने उसमें आता है तो बहुत कुछ करके जाता है। तो ये लोगों को 4 नंबर वाला यानी राहु वाले, 7 नंबर यानी केतु वाले, 8 नंबर यानी शनि वाले लोग जो है, इस साल में थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाएं। अगर वो डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे तो ये साल बहुत बढ़िया निकल जाएगा। नहीं तो दिक्कत होगी। नहीं तो दिक्कत होगी। आप बहुत सारे उपाय बता रहे हैं, मुझे तो आप उपाय बता रहे थे, मुझे याद चेहरे दिखाई दे रहे थे बहुत सारे नेताओं के, इनडिसिप्लिन नेताओं की। इनडिसिप्लिन नहीं। अच्छा। ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इस साल तो बहुत सारे लोग बच गए, हाँ। क्या इस बार मोदी जी एक्शन लेंगे? ये जो बहुत सारे जैसे केजरीवाल है, राहुल गांधी है, सब बेल पे बाहर है, ये ऑलरेडी बेल के ऊपर बाहर है, क्या नेता इस साल जेल के अंदर जाएंगे, उनके ऊपर एक्शन होगा? बहुत जबरदस्त। इस साल में ईडी और इनकम टैक्स और बहुत बहुत बड़े बड़े छापे आपको देखने को मिलेंगे, और सरकार बहुत कड़ी कड़ी नीतियां बनाएंगी। तो मेरे को जैसे लगता है कि जैसे आपने बोला, मैं 5-6 आपको नेता बताती हूँ जिनकी कुंडलियां मैंने चेक की मैं हैं। पूछ लेता हूँ आपसे, बताइए। राहुल गांधी को जो है कुछ सजा हो सकती है इस साल में, जो उनके प्लैनेट्स पोजीशन कहती है। 10वें घर में बृहस्पति भी है, अगर वो प्रैक्टिकल होके चलेंगे तभी उनके लिए सही रहेगा, नहीं तो अदरवाइज उनके लिए साल बहुत खतरनाक आने वाला है। केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। उनके योगायोग जो है वो बन चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा? बिल्कुल, उनके भी जो राहु और केतु की पोजीशन है, उनकी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उनकी भी कुंडली का मैंने पूरा एनालाइजेशन किया है, तो उनके भी पूरे चांस जो है वो बने हुए हैं। आपने भी बहुत ही सही सटीक आपने भविष्यवाणी की थी बिहार चुनाव को लेकर। जी जी। केस की शुरुआत हो गई है तेजस्वी यादव के खिलाफ भी, तो क्या उनको लग रहा है कि केस में वो फंसेंगे? बिल्कुल फंसने के योग हैं। और इस साल में मैं आपको बता देती हूँ, हेमंत सोनाज, ठीक है जी, और क्या कहते हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल, और क्या कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सबके जो हैं सितारे जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं। मतलब ये अगले साल इसका मतलब है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, 2026 में बच नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत सारे केसेस खुल जाएंगे। तो ये कहानी है। इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस, मतलब ये बेचारे अगले साल फंसे रहेंगे बुरी तरह से। मैंने मतलब ये नेताओं के लिए भी है, लेकिन बाकी लोग जो हम आप जैसे लोग भी हैं जो केस में फंसे हुए अगर हैं, तो आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले साल सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी ना, सूर्य का साल है, सरकार कड़े कड़े डिसीजंस लेगी,
लीगल एक्शंस होंगे, सरकार लीगल एक्शन करेगी लोगों के खिलाफ जो खराब होंगे उनके तो खिलाफ। ऐसे बता रहे बहुत सारे लोग प्लेन का टिकट ले लेंगे, क्रिसमस के बाद वापस हिंदुस्तान आएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल आपने, सही बहुत कहा। नहीं आएंगे और बहुत सारे नेता जी। देश छोड़ छोड़ के भागेंगे। क्या पहला नंबर ये राहुल देखोगे। गांधी का लगने वाला है, क्योंकि वो देश में बहुत सारे कम नेता, रहते अब हैं। मैं क्या किस के लिए क्या बोलूं, नाम बहुत तो सारे लेना ठीक नेता नहीं है, लेकिन जो फिर है भी ना, ठीक बहुत है। सारे नेता देश छोड़ के भागेंगे लेकिन फिर भी एक और उनको चीज- पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और सही कहा, 25 दिसंबर के बाद ये चीजें सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि देखो जब नया साल आने वाला होता है ना, तो वो साल जो है ना 1 सवा महीने पहले से दिखाने लग जाता है कि क्या क्या Right. होने वाला है। अब साक्षी जी ने जो प्रेडिक्शन करी थी बिहार में बीजेपी आएगी, सब कह रहे थे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब सारे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। बिहार में पूरा बोला था, साक्षी जी ने प्रेडिक्शन दी है, तो वो पूरी हुई है, देख लीजिए। अब ये बिल्कुल ब्लंडर वाली बात हो गई है सबके लिए। ये क्या हुआ है एकदम से, कोई सोच नहीं रहा था बिहार में बीजेपी आएगी, देखिए आ गई साक्षी जी की अब प्रेडिक्शन। एक बात बताइए, जो सब लोग सोच रहे हैं कि अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुए, हाँ, फिर से बॉर्डर पे आर्मी पहुंच गई है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा क्या? हो सकता है, बिल्कुल क्योंकि चांसेस हैं, बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। पिछली बार भी मोदी जी ने मुंह की मारी थी, बिल्कुल पाकिस्तान को झुका के माने थे, और इस अगले साल भी मोदी जी पूरे एकदम फ्रंट पे रहेंगे और पाकिस्तान थर थर कांपेगा। इसका मतलब है कि आप अब तक जो समझ में आ रहा है कि ये साल जो आने वाला है उसमें सूर्य प्रबल होंगे और जो टॉप लीडर्स होंगे, लीडरशिप होगी, वो डिसाइसिव एक्शन लेंगे। बिल्कुल एक्शन, मतलब अभी सूर्य के साल में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है। सरकार सूर्य है, सरकार सूर्य है, गवर्नमेंट हमारी सूर्य है, तो जब सूर्य का राज आएगा तो उस राज में सोचिए वो क्या क्या होगा। फिर मतलब आपने धमाके ये अच्छे होंगे से इस समझाया साल। कि ये साल सूर्य का साल है। एक हमारे व्यूवरशिप के लिए भी एक चीज समझाइए, क्योंकि आप लोग बहुत स्विच वर्ड्स बताते हैं। जिनका सूर्य कमजोर है उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जिनका सूर्य कमजोर है वो क्या करें, वो सूर्य को जल चढ़ाएं, ये सबसे इजी बहुत सिंपल सा उपाय है। दूसरा, अपने पिता की इज्जत करें, अपने पिता को हल्दी वाला दूध पिलाएं या शहद वाला दूध पिलाएं, इससे भी सूर्य बहुत प्रबल हो जाता है। ये तो उपाय ना सभी लोग करें अगले साल, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सूर्य का साल है, आपको सूर्य की एनर्जी पूरी चाहिए। और अगर आप चाहते नहीं है कि कोई भी आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो या कोई गड़बड़ हो जाए, या कोई भी आपके ऊपर जो लोग टैक्स चोरी करेंगे, जो लोग जो है गलत काम करेंगे, तो उनको जो है ना अगले साल बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। उनकी चीजें उजागर होंगी। तभी हमने राजनेता वगैरह के बारे में बात की कि इन सब चीजों को जो है ना, इनकी पूरी फाइलें खुल खुल कर सामने आएंगी और कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो ये तो भागना ही अगला। सन कमजोर है, हाँ। लेकिन शनि कमजोर है तो क्या करेंगे? अगर आपका शनि कमजोर है तो आप चींटियों को आटा बूरा चीनी डालना शुरू कर दीजिए। दिल्ली में तो सारे लोग चींटी को आटा ही खिलाते हुए नजर आ रहे बस देखिए, देख लीजिए, उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं चींटियों। अब देखिए, हम लोग हैं। करोड़ों, बंगाल में कोई नहीं खिलाता है, इसलिए वहाँ गरीबी ज्यादा है। अब देखिएगा ना, अब अगले साल क्या अच्छा, धमाका बंगाल का होगा। जिक्र किया तो एक सवाल आप दोनों से ही है। आपने प्रोडिक्शन किया था बिहार को लेकर, नो डाउट बहुत अच्छी जीत हुई। पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ममता बनर्जी का क्या होगा? इलेक्शन नजदीक है। बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। मतलब लोग हैरान हो जाएंगे ये चीज देख के। कुर्सी जाएगी ममता बनर्जी की? अभी तो उलटफेर का मतलब ही यही हुआ। उलटफेर का मतलब यही है। मतलब इस बारी कांटे का काम होगा, बिल्कुल जैसे बिहार में हिल गया ना, दुनिया हिली है ना इस बारी, ऐसे बंगाल में बंगाल में हिलेगी। मिलेगी। बंगाल थर थर में कांपेगी वो कुर्सियां। चांसेस तो वैसे भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का और नाम, उनकी जो है ना हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे हेल्थ को लेकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाएं, और इस समय उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चांसेस बनेंगे। ममता बनर्जी के, उनके ऊपर एक और विपत्ति है, वो नाम हम आपसे पूछ नहीं पाए। अच्छा। उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, हाँ। वो भी अब अगले साल लीगल एक्शन जरूर। उनके ऊपर भी लीगल एक्शन। इन सबके हमने न्यूमरोलॉजी से, इन सबके चार्ट जो है ना हमने न्यूमरोलॉजी से चेक किए हैं, एस्ट्रोलॉजी से चेक किए हैं, और क्या कहते हैं कि इनके नेम करेक्शंस भी देखे, नेम के भी इनके एनालिसिस किए। तो ये सब लोगों को खतरे में है इस वक्त। एक बात बताइए, अगले साल। मैं हर पॉलिटिशियन के बारे में बात करता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में बताइए कि क्या उनका अभी अगला 2 साल, 3 साल, 4 साल वो कैसा बीतने वाला है? बहुत बढ़िया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को कोई नहीं ला सकता। जी। उनके कर्म अच्छे, उनके हर काम, जो कर्म अच्छे करता है, पवित्रता से चलता है,
वैसे ही उसके ग्रह बली हो जाते हैं। और अगला साल वैसे ही सूर्य का है और वो कितने धर्म के साथ, योग के साथ, अखंडता के साथ चलते हैं, तो सूर्य कभी भी बुरा नहीं करेगा उनका। और उनके अगला नाम में आदित्य है, आदित्य, सूर्य। आदित्य, और आदित्य का ही साल आ रहा है। और 2026 से लेकर 2029 तक का जो इनकी प्रिडिक्शन है ना, वो उनकी बहुत चमकने की साल है, उनका बहुत चमकने का, राइज करने का पीरियड है। यही अमित शाह का और यही योगी आदित्यनाथ। हर कोई ये सवाल पूछता है कि पीएम मोदी के बाद अगला कौन, क्या उस लिस्ट में अमित शाह या आदित्यनाथ? बड़ा डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है। खैर, अब ये बताइए कि ये साल आने वाला है, आजकल बड़ा एक समाज में ये कहें कि एक गलत इन्फ्लुएंस है, या वेस्टर्नाइजेशन का, या एजुकेशन का, या मीडिया का, बहुत सारी चीजें हैं। परिवार बहुत टूट रहे हैं, नई नई शादी होती है और अचानक से मालूम चलता है कि सब कुछ बिगड़ गया। तो ये साल मैरिटल लाइफ के ऊपर, इस तरह के जो परिवार है जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, उस पर ये साल कैसा असर करने वाला है? ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे 2000 जो ये 25 का साल था, इसमें आपने देखा क्या कहते हैं, ड्रम में काट कर टुकड़े टुकड़े करके जो है ड्रम में बांध दिया। ये साल जो था ना, ये एक्शन का साल था। अब अगले साल जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का साल होगा। तो लोग आपको ड्रम में नहीं काट के फेंकेंगे, वो आपको बोलते हैं कि हमारी तुमसे जमती नहीं है, अलग अलग साइड हो जाती हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का साल होगा अगला साल। तो लोग स्ट्रेटली बोल देंगे कि हम नहीं रह सकते भाई, अलग अलग हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। तो लोगों के रिश्ते जो है ना, वो भी उभर के आएंगे, और तलाक के केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तलाक के हाँ, केसेस, तलाक के केसेस बहुत तो देखने ये को मिलेंगे। परिवार को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उपाय, बहुत अच्छा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अगर परिवार को आप बचाना चाहते हैं, अपना मुंह बंद रखिए, हमने रखा हुआ, आप भी रखिए। यही एक मंत्र है मेरे मालिक। अच्छा, हमने इतनी अच्छी बात की, तो साक्षी जी, अब मेरे मन में एक सवाल आ गया, क्या आप लोग तो इतने सालों से साथ में है, एस्ट्रोलॉजी और इस फील्ड में साथ में सब कुछ कर रहे हैं, क्या घर में कभी ऐसी लड़ाइयाँ होती है कि देखो मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया, मैंने ये कहा था? मेरे को बोलना नहीं पड़ता, यही धूम में जाते रहते हैं, ये देखो साक्षी जी का प्रेडिक्शन अच्छा हो गया, मुझे बोलना नहीं पड़ता। ये खुद ही करते हैं। वो क्या कहते हैं, ये देखो ये आपने बोला था वहां पर, वो ठीक हो गया, वो बार आपने बोला, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आई एम ब्लेस्ड। कभी कभी कॉम्पिटिशंस होते हैं कुछ कंपटीशन, ये खुद ही सरेंडर कर हमने देते हैं। अपने हथियार नीचे रखे, सफेद झंडा उठा रखा है और मुंडी भी झुका रखी है, तो किस बात का युद्ध? अच्छा, एक थोड़ा सा ये सबसे सटीक उपाय है। हाँ। परिवार बचाना है, व्हाइट फ्लैग ऊपर कर लो हाथ में, है ना? बिल्कुल मेरे मालिक। लेकिन लोग ऐसे हाँ। भी मैम, आप ये बताइए कि बहुत स्ट्रेस लाइफ है लोगों का, और परिवार टूट रहे हैं। ये ना समाज के लिए बढ़िया है, ना देश के लिए बढ़िया है, ना ही माने इंडिविजुअली भी बढ़िया है। तो क्या इस तरह से कि माने विपदा को, ये विपदा से कम नहीं है, परिवार को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, परिवार को बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है ना, अपने जो है ना, सबसे पहले तो होती है हमारी कुंडली। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी कुंडली को मैच करते हैं और तब शादी करते हैं, तो आपकी अच्छी तरीके से निभती है। अगर आपको लाइफ में गलत पार्टनर मिल भी गया, तो आजकल परफेक्शन तो किसी में है नहीं, तो आप ना अपने पार्टनर के अंदर ना परफेक्शन मत ढूंढिए कि उसकी बीवी अच्छी है, उसकी बीवी अच्छी है, हम इतना नहीं कर पा रहे, हम उतना नहीं कर पा रहे। एक तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा क्या कहते हैं कि ना, अपने घर में जो है ना, आपने संयम रखना है, और साथ ही साथ में आपने जो ना परिवार को बांध कर चलना है, और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी है। अगर आप बच्चों के सामने लड़ते रहोगे, तो बच्चे भी आपके वही चीज को नोट करेंगे। और साथ में आपको ना, हर किसी इंसान को आपको गंगा जल से जरूर नहाना चाहिए, और कच्चे दूध से जरूर नहाना चाहिए, और अपने घर के अंदर जो है ना, अच्छा एक वातावरण बना के रखोगे, और साफ सुथरे कपड़े पहनोगे, तो आपको जो है ना 2026 में ना, आपको जो है मेटाफिजिक्स भी कहती है कि ओल्ड क्लोथ्स कैरी नेगेटिव एनर्जी। तो आपको अच्छी तरीके के कपड़े पहनने, अच्छी तरीके के आपको जो है ना साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, और साफ सुथरा आपको रहना है। अगला साल जो है ना, आप ना एक स्विच वर्ड बहुत ज्यादा बोलो, जो संजीव जी बोलते हैं। जी जी, वो तो आपको रोज सुबह उठ के शीशे के आगे बोलना ही बोलना है। और वो स्विच वर्ड संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा स्विच वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ। आप जब भी मैनिफेस्ट करते हैं, ये स्विच वर्ड्स क्या हैं? जैसे हमने कॉर्नवेल एक्सा दिया, प्रोसो प्यारे दिया, दुरंत देव दिया, अश्विना दिया, टस्कस दिया, मतलब टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट दिया, हमने एस दिया कंपटीशन के लिए, मतलब नॉक्टुर्ना स्विच, मतलब
अनगिनत हमने स्विच वर्ड्स दिए। अब नया साल शुरू होने वाला है, आप अभी से भी ये बोल सकते हैं, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये सुबह उठते शीशे के आगे खड़े होकर 51 बारी बोलिए। मैं कहता हूं मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, स्विच वर्ड ये आप बोलेंगे, चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, जो भी है मेरी लाइफ, ये जो है ना, ये बोले और देखें, इससे चमत्कार आपको तीसरे दिन से नजर आएगा। और नया साल शुरू होने वाला है, तो एक बहुत प्यारा उपाय मैं बता रहा हूं, आपके परिवार से सारी नेगेटिविटी, सारी दरिद्रता, बीमारी, लड़ाई झगड़े, कलेश, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नेगेटिव एनर्जी सब दूर हो जाएगी। आपने मात्र क्या करना है, मलमल का कपड़ा लेना है सफेद रंग का, दूध छिड़कना है दहलीज पे, उससे दहलीज को पोंछना शुरू कर दीजिए आप। मैं कहता हूं 43 दिन ये करेंगे, घर में हर चीज से रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। दूध छिड़क के मलमल के कपड़े से दहलीज उसको- को। दहलीज पे, क्योंकि आपकी दहलीज पे ही राहु केतु और शनि का वास होता है, जी। नेगेटिव एनर्जी भी वहीं से आती है आपकी दहलीज से। तो उसको सुबह उठते ही घर की कोई भी महिला है उसको साफ कर दे, या आप खुद उठ के कर दीजिए, आपके घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। अच्छा, मैं बहुत सारे लोग जॉब को लेकर परेशान है, बिजनेस सही से नहीं चलता, उनके लिए नया साल कैसा रहेगा और आप क्या उनको और देश के लिए भी ये हाँ। माने आर्थिक दृष्टि से दृष्टि से हिंदुस्तान के लिए कैसा रहेगा? आर्थिक दृष्टि से देश के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, जैसे एआई कर लिया और कुछ अच्छे नई नई टेक्निक सीख ली, अपने आप को जो है ना ऑटोमेशन पे ले गए अपने बिजनेस को, तो वो लोग जीत जाएंगे, बाकी लोग जो है ना वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो आपको नई टेक्निक्स भी सीखनी है, अपनी लर्निंग भी बढ़ानी है, अपने एक्सपीरियंसेस से किससे आपको कुछ सीखना है, कुछ नया करना है। तो अब आप देखिए अपनी फील्ड में आप क्या क्या नया कर सकते हो, जैसे कि आपका जैसे पॉडकास्ट है, आप पॉडकास्ट के लिए क्या नया ट्रेंड लेके आ सकते हो, ठीक है, ये आपको लेकर आना है, ये आपको उस पर काम करना है। तो ऐसे ही जिसकी कोई दुकान होगी तो या अपना कोई जॉब कर रहा है, तो उसमें वो क्या नई चीजें ऐड कर सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ अगले साल में ऐड ऑन करके देना है। बिल्कुल। अगर जैसे आपने ऐड ऑन कर दिया तो आपकी जीत पक्की है। मतलब ट्रेंड के साथ आगे ट्रेंड के बढ़ना साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को अपग्रेड जरूर करना है। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप वैसे ही बैठ जाओगे, तो अगला साल आपको आगे धकेलेगा, लेकिन आप वही सोते रहोगे, आलस करते रहोगे, हाय कल कर लूंगा, हाय आज कर लूंगा, अच्छा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिंगर ऑन करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, दुनिया भाग जाएगी। क्योंकि दुनिया अगले साल बहुत तेजी से भागेगी, क्योंकि क्लोजिंग हो गई है, 9 नंबर चले गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर गायब, अब 1 नंबर फिर से नई बिगनिंग, नया सूर्य, नई चीजें। तो आपको अगले साल में ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ेगा। और 4 स्विच वर्ड तो गांठ बांध लेनी चाहिए लोगों को। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कॉन्वलेक्स सब बोलिए मनी के लिए, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ये नहीं कि एक दिन बोलना है, थोड़े दिन बोलना पड़ेगा। दूसरा, प्रोसो प्यारे, नए लिंक्स बनाने के लिए, क्लाइंट्स के लिए। जैसे क्लाइंट ही नहीं होगा तो आप कमाएंगे कैसे? Exactly, सही बात हाँ। है। तुरंत देव, आपको पुलिस पकड़ ले, आपका कोर्ट केस हो, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो, आप कहीं फंसने वाले हो, किसी भी मुसीबत में आप पड़ने वाले हो, दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव बोलिए, आप निकल जाएंगे। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, अश्विना जी बोलिए, मैं कहता हूं आपकी बीमारी दूर हो जाएगी मिनटों में। ये 4 स्विच वर्ड तो पकड़ लेने चाहिए। संजीव जी, मैं जो लोगों आप को स्विच बोलता वर्ड्स हूं। इतने सारे बता रहे हैं, उनको क्या बोलने का कोई तरीका है या कहीं भी कहीं पे भी खड़े होके आप बोलना शुरू कर दीजिए। खड़े होके बैठ के कुछ भी कहीं भी मेरे आप को तो मेट्रो में मैसेज जा आते रहे हैं, आप हम अरे पुलिस पकड़ने वाली थी और सबके चालान कट रहे थे, बैरियर लगा हुआ था, मैंने दुरंत देव बोला, हम निकल गए। मेरा कोर्ट केस था जमीन का, मैं जीत ही नहीं सकती थी, मैं या जीत ही नहीं सकता था, दुरंत देव बोला, हमारे फेवर में आ गया कोर्ट केस। मेरे को बीमारी रहती थी, मैं बीमार रहता था, थका थका रहता था, मैंने अश्विना जी बोलना शुरू किया, मैं रिकवर हो गया। लोग कहते हैं कॉन्वेलेक्सा बोल बोल के पैसा कमाया है लोगों ने, और बड़ा है पैसा धीरे धीरे अगर हम उसको बोलते चले जाएंगे। अब आज से शुरू करूंगी। बिल्कुल, मेरी गारंटी है। बॉस पैसा ना बढ़ा रहा हो, तनख्वाह ना बढ़ा रही हो, बॉस बस इनको पता भी नहीं चलेगा 10-15 दिन में कब आप अपना काम कर जाएंगे। ये भूल जाएंगे पॉडकास्ट को, आप नहीं भूलेंगी आज, है ना? सही बात और है। वो दुरंत देव बोल बोल के देखना, आपसे 1 महीने अच्छा, में कभी काम मैम से करवा आपकी लेंगे। थोड़ी बहस वहस हो जाती है तो कुछ आप करते हैं कि स्विच वर्ड्स बोलते हैं कि जल्दी से मैंने चीजें क्या सॉर्ट बोला? आउट हो जाए? अच्छा, चुप रहना है। चुप रहना है, हम भी रहते हैं, आप भी रहिए,
सर झुका के सफेद झंडा उठाते रहिए। और दूसरी बात देखिए, सबसे जरूरी होता है, हम दोनों में प्यार क्यों है, ये लोग हैरान है। जी। हम ही एक ऐसे प्यारा कपल है इस समय, सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आज हमारी शादी को अगले साल 25 साल हो जाएंगे। वाह, वेरी वाह। नाइस। जी। अब देखिए जरूरी होता है कि हम अपनी जन्म पत्री दिखाएं और उसके उपाय करें। जर्नल जो उपाय होते हैं वो जर्नल ही होते हैं। कभी ज्यादा दिक्कत आ जाए फैमिली में, काम में, बीमारी में, बच्चे ना पढ़ रहे हो, कुछ भी दिक्कत है, पत्री जरूर दिखाइए। हर किसी की इंडिविजुअल पत्री होती है। लेकिन जिनके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ना हो, वो कैसे पत्री वो दिखाएं? प्रश्न कुंडली से निकल जाती है पत्रिका, नॉलेज होनी चाहिए बस। हम प्रश्न कुंडली से आपको, और ये एक बड़ी अजीब सी बात है, हम लोग आपको बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो आप एस्ट्रोलॉजर से एक बार या किसी से भी अपॉइंटमेंट लीजिए, वो आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे हाँ जी, क्यों कॉल किया, क्या समस्या है आपको। हम बताते हैं आपको ये समस्या है, इसलिए कॉल किया आपने। आप इस तरह के इंसान हैं। स्पेशलाइजेशन है हमारी पत्रिका देखने में इस समय, गारंटी के साथ। लोग लाख लाख, 1.5 2 लाख रुपए भी फीस की लेके ये नहीं बताता आपको समस्या क्या है। बताइए मेरी प्यारी बहना, बताइए आप, और बताइए इसलिए सर। एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर जो है लोगों का विश्वास जो भी है टूट वो जाता है। टूट रहा है। लाख जी, लाख, 2 सही। लाख रुपए आप किसी से फीस ले रहे हैं, और उसके बाद आप पूछ रहे हैं आपको समस्या क्या है। लोग तो मिलते भी नहीं है, अपने ऑफिस का एड्रेस भी नहीं देते, ये भी तो देखिए लेकिन आप। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई जो कर्म में लिखा होगा वही होगा, लेकिन क्या इस पे भरोसा देखिए किया? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, ऐसा नहीं होता है। मैं छाती ठोक के गारंटी देता हूँ हर पॉडकास्ट पे कि उपाय करने से असर आता है, बशर्ते उस गुरु में दम हो। सही उपाय जानना जब जरूरी हम है। आपको हाँ। ये बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के हैं, आपकी जन्म पत्री कैसे पहचानी जाएगी। जब मैं आपको बता दूंगा आप ऐसे हैं, गुस्से वाले हैं, नहीं है, आप ये है, आप ऐसे हैं, आपकी शिक्षा ऐसी हुई है, आपकी मैरिड लाइफ ऐसी है, आपका कर्म स्थान ऐसा है, आप इस तरह के इंसान हैं, ये आपके साथ हुआ जीवन में, ये सारी गड़बड़े, आपको समझ नहीं आ जाएगा ये मेरी पत्रिका है। सही बात। सही बात। मैं जब आपको सब कुछ बता दूंगा, आपसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है आप कैसे हैं, तो आपको पता नहीं चल जाएगा, वो भी मैं अगर सब कुछ बताऊं आपको। इसलिए ध्यान रखिए, गुरु को बोलने दीजिए, खुद कुछ मत बोलिए। आजकल लोग क्या करते हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी शादी में बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे सही ये बात। समस्या आपने है, बता दिया, वो क्या बताएगा वो आपको। तो फिर शादी हमारे की तो दिक्कत ही जितने होना है। हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं चुप हो जाते हैं, बस नमस्कार करके चुप हो जाते हैं। आप गुरु जी बताएंगे सब कुछ। सही ये बात। देखिए आप, एक आदमी को तो पता ही नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया उसको समझा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी का भविष्य कैसा होगा 2026 में, चुनाव जीतेंगे? उनका जो भविष्य है ना, एक्चुअली क्या है, उनके 10वें घर में गुरु बैठा हुआ है। तो 10वें घर में गुरु जो है ना, वो क्या करता है कि वो कहता है कि प्रैक्टिकल होके चलो। और जो है ना, थोड़ा सा वो उनकी पत्रिका जो है ना, वो अलग तरीके की पत्रिका है, उसमें शादी का योग भी नहीं है और करियर का योग भी नहीं है। वो उन दोनों चीजों के पीछे भागेंगे, तो वो ना तो शादी हो पाएगी और ना ही करियर सेट हो पाएगा। ये उनकी पत्रिका का योग है। तो जो तो लोग अगला उनको साल जो पीएम है- बनता देखना चाह रहे हैं उन हाँ, तो वो बनता हुआ उनको दिखेगा नहीं, उनके पास सपने सपने ही रह जाएंगे। तो ये है उनकी ये पत्रिका में सारे पीएम लोग, का योग नहीं मैंने है। एस्ट्रोलॉजी में जितने लोगों से मैं पूछता हूँ, सारे लोग यही बात कहते हैं कि नहीं, उसका कुछ नहीं। पीएम बनने का तो योग नहीं बेस्ट टाइम गया। है। वो बेस्ट टाइम उसका चला गया है। हाँ। ये है ना। अब देखिए क्या होता है, कभी कभार आपके ग्रह अच्छे हैं लेकिन सामने वाले के ग्रह बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे मोदी जी। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा है ना, देखिए राहुल गांधी जी में बुरे नहीं है, नहीं, पर्सनली तो ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज वेरी गुड पर्सन, हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। है ना। हाँ। अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है। कई बातें उन्होंने बताई जो आने वाले टाइम में हुई है, वो सारी चीजें, है ना। तो लेकिन बेटर किसके घर है, ये भी तो ये देख लीजिए ना, आपके सामने कंपटीशन तगड़ा है। कंपटीशन तगड़ा आ गया ना उनके आगे। और कंपटीशन के भी जो प्लैनेट्स होते हैं, जी। आपका बिल्कुल। 6th हाउस, हाँ। अगर आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आप कंपटीशन में जीत जाओगे। और उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, लग्नेश उनका जो है ना, मोदी जी का, वो लगन में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में, मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग बनाकर, तो उनके आगे अभी कोई नहीं जीत पाएगा।
उनके सिर्फ ये 2 साल जो है थोड़े से हेल्थ को लेकर थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, और वो फिर भी वो इतने ज्यादा प्राणायाम और ये सब चीजें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो टाइम पीरियड भी उनका निकल जाएगा। उसके बाद तो वो और ज्यादा उभर कर बाहर आएंगे और पावरफुल और पावरफुल हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है जैसे चीन में एक राज शासक है ना हमारा, तो ऐसे हमारे देश में भी हो सकता है कि लगातार कंटिन्यू जो है वो लगातार ये कंटिन्यूटी में ही बीजेपी चलती रहे का सालों 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 तक। ये भी हो सकता है कि एक ही शासक राज करेगा, ये भी हो सकता है जैसे चीन में है। एक सवाल मेरा और है, क्या राशियों का असर हमारे जीवन में होता है क्या? 101% होता है। देखिए, जो राशि होती है, जिस नंबर में चंद्रमा बैठाता है ना जन्म पत्री में, उसको हम राशि बोलते हैं। राशि का हम पे बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएगा उसके ऊपर। बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने देखा है कई लोग अब नाम से राशि बोल देते हैं, कई डेट ऑफ बर्थ से राशि बोल देते हैं। सबसे सटीक है अपनी जन्म पत्री में जिस नंबर में चंद्रमा बैठा है, उस नंबर को ही आपको राशि मानना चाहिए। सटीक एकदम जो होता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको हम फॉलो ना करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डेट ऑफ बर्थ को भी, डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल के तो जन्म पत्री आएगी। कुछ लोग नाम से करते हैं, कई लोग जो है ना सन साइन से करते हैं, सन साइन से, और कई लोग जो है चंद्र राशि से करते हैं, कई लोग सूर्य राशि से करते हैं। अब देखिए, हाँ। जैसे अब एक नंबर पे, एक तारीख पे करोड़ों लोग पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। क्या उनकी सबकी लाइफ सेम है? नहीं नहीं। आपकी जन्म पत्री से पता चलता है एग्जैक्ट आपकी exact राशि जिंदगी, कौन सी है। एग्जैक्ट आपका गोचर, एग्जैक्ट आपका वर्षफल, एग्जैक्ट आपकी महादशा, और उससे एग्जैक्ट आपकी प्रेडिक्शन निकलती है। टाइम और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ बिल्कुल कब बिल्कुल, कैसे क्या हुआ है। लोकेशन से भी प्लैनेट्स हमारे चेंज हो जाते हैं, डिग्रीज चेंज हो Degrees जाती change हो हैं। जाती हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में बैठे और राजस्थान, अगर कोई राजस्थान में पैदा हुआ, उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई 1 तारीख को बहुत सारे करोड़ों लोग हाँ, पैदा होते हैं, सब हाँ। एक जैसे होते हैं क्या? लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन कुछ ट्रेट्स तो होते हैं कि अगर मान लीजिए कि बेसिक जो आदमी कर सकता है कि सामने वाला दोस्त मालूम चला भाई ये मेष ये इस राशि का राशि का है, है, तो उसके ये अपने- इस राशि का है, क्या नहीं किया जाए कि उससे जो है वो दोस्ती भी बनी रहे और सामने वाला गुस्सा नहीं है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राशियों से जुड़ा एक सवाल कर लेते हैं, रैपिड फायर ही कर लेते हैं, फटाफट बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, बिना बात के परेशान हो जाते हैं, बिदक जाते हैं तुरंत तुरंत। तो ऐसे लोगों के जीवन में राशियों का कितना असर पड़ता है? तो पहले मेष से शुरू हाँ, करते हैं। उन्हें मतलब वो चीज ना करने से वो बुरा नहीं मानेंगे, बुरा गुस्सा नहीं क्या होगा। करना चाहिए कि वो गुस्सा ना हो? ना बिल्कुल हो, बताइए, जी, जी। मेष से शुरू करते हैं। इनको कभी भी इंतजार मत करवाइए। मेष राशि वाली जो राशि है, वो गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी चलाने वाले होते हैं। इनको गुस्सा नहीं दिलवाना है आपने बिल्कुल भी। इंतजार अगर इनको करना पड़ गया तो बेधक जाते हैं एकदम से। बहुत सारे लोग होते हैं मिलने के लिए आते हैं, वेट थोड़ा सा कराते हैं। वेट कराने के बाद मालूम पड़ता है कि वो उठ के चले गए। जी जी वो जी, मेष जी, राशि वाले वो होंगे। मेष राशि वाले लोग। जी जी तो बिल्कुल इनको बिल्कुल। इंतजार नहीं करवाना आपको। वृषभ। वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, इनकी फैशन को लेकर आपने कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ओ। यानी कि अगर आपने इनको बोल दिया कि आज आप सुंदर नहीं लग रहे हो, तो ऐसी बातें इनके सामने मत बोलो, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे माइंड से। जी तो ये है वृषभ राशि। जी। मिथुन। मिथुन राशि वाले ऑपरेट होते हैं बुध से। हाँ। और बुध बुद्धि है, बुध चालाकी है, बुध चुस्ती है, बुध इंटेलिजेंसी है। मतलब ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं। तो ये अब जो इंसान दिमाग से तेज होगा ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिमाग से तेज है। कभी भी ट्राई ना करो मिथुन राशि वालों को कंट्रोल करने की, कि वो दिमाग से तेज होते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बड़ा बुरा मानते हैं फिर इस चीज। जी, जी। चलिए आप जरा कर्क राशि वालों के बारे में तो कर्क बताइए। राशि जो होती है ना, वो चंद्रमा से ऑपरेट होती है। तो इस चंद्रमा वाले जो होते हैं ना, ये इनके मूड बड़ी जल्दी स्विंग हो जाते हैं। तो इनके साथ में आपने जो है कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये फिर भिदक गए तो फिर ये रुस ही जाते हैं, मनाना मुश्किल हो जाता है इनको। तो आपको इनके साथ में लड़ाई झगड़ा मत करो, और बिना लड़ाई झगड़े के प्यार से इनके साथ बात करोगे तो ये अपना सब सेंसिटिव कुछ होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये प्यार में आपको दिल भी लुटा देंगे, सब कुछ दे देंगे, अपने घर का सारा सामान भी आपको दे देंगे, लेकिन हर चीज प्यार से। सिंह राशि वालों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? सिंह राशि जो होती है वो सूर्य से ऑपरेट होती है। अभी मैंने Right, आप अभी yes. सूर्य का साल भी आने वाला है। सिंह राशि वाले राजा होते हैं, राजा।
और गुस्से वाले, जिद्दी, अपनी चलाने वाले, परफेक्शनिस्ट कह सकते हो। टाइम से उठना, टाइम से जाना, टाइम से आना, टाइम से सब कुछ। सूर्य क्या है? सूर्य टाइम से उठता है, टाइम से चलता है। और ये अगर छोटे भी है ना परिवार में, तो ये अपने आप को दादा परदादा मानते हैं परिवार के लिए, सबके लिए करते हैं। तो राजा जो है उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। राजा से यहाँ से गुजरा, आप नहीं झुके, मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनको इग्नोर आप कर ही नहीं सकते। अगर आप ये बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, आप इनके पास से निकल गए, आपने यूं कर दिया, तो इनको नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए सिंह। वो फिर जिंदगी में आपसे बात नहीं करेगा। ना ना, राजा है, नाराज हो जाएंगे। अगर आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ अगर ये सिंह राशि वाली है, तो आपके पास में एक रामबाण है, इसको कभी नजरअंदाज मत करो, इसको जो ना इम्पोर्टेंस पूरी दो। वाह, भाव देना पड़ता है। आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वस्व है, आप ही कर रहे हो। आज तो आपको देखो कितना सुंदर लग रहे हो। इनकी बस थोड़ी थोड़ी बड़ाई करते रहो, आपकी फैमिली बिल्कुल खुश रहेगी। अच्छा चलिए, अब कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं। कन्या तो आपकी भी राशि है ना? जी मैम। तो कन्या राशि वालों को कन्या राशि वाले वेरी स्मार्ट, परफेक्शनिस्ट। ये चीज ऐसे तो ऐसे हो, ये चीज वैसे तो वैसे हो, घर में भी चद्दर ऐसे हो, सामान ऐसे हो, मतलब ये सारा मैनेज करने में बहुत फास्ट होते हैं। एंड दे आर वेरी गुड एक्टर। एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बुरा मत मानना मेरी बिटिया रानी, है ना? हो नहीं सकता तो नहीं वही कहना, बेइज्जती कहीं ने लग गई कि ये बेइज्जती कर रहे, तो भैया माफी, पहले ही बिटिया से माफी है मेरी माता रानी। और ये चक्कर, ये सोचते बहुत ज्यादा है। मतलब एक ही टाइम में इन्होंने 100 बातें सोचनी होती हैं कन्या वालों ने। अब मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका डबल दिमाग होता है। कभी कन्या राशि का साइन देखिएगा, 2 औरतें, अरे एक ही औरत खतरनाक होती है, 2 औरतें। एक औरत का ही दिमाग कितना खतरनाक होता है, या 2 औरतें आ गई। सोचिए, डबल दिमाग, मतलब ये पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं। तो ये जीवन में ना उतनी तरक्की नहीं कर पाते, ये सोचते ज्यादा है और नेगेटिव हो जाते हैं। अब जो इंसान सोचता ज्यादा है, अगर आपने उसकी बेइज्जती कर दी, तो वो कभी भूलेगा नहीं। ये बात भूलते नहीं है बेइज्जती को। 3 साल पुराना बात याद रहेगा। याद रहेगा, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, और मौका पड़ने पे चौका मार देंगे फिर। मनीष जी, आपकी राशि आ गई या अभी बाकी है? भले इनके दिल में रहेगी कि आपने उनकी बेइज्जती कर दी, ये भूलते नहीं है कभी जिंदगी में बेइज्जती। तुला राशि वाले के बारे में बताइए। तुला राशि जो होती है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, वो ऑपरेट होती है शुक्र से। मैंने शुक्र, ये जो 2 लोग देखे हैं, ये राजकुमार होते हैं। राजकुमार को जिंदगी में रोमांस, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, हसीन जिंदगी चाहिए। ये हसीन जिंदगी देखते हैं, इन्हें मजेदार जिंदगी चाहिए जीवन में, बड़ी लाइविश लाइफ चाहिए। और कभी भी जिंदगी में तुला राशि वालों को बोर नहीं करना, क्योंकि राजकुमार है भाई, उसे तो मजा चाहिए, पार्टी चाहिए, मजा हो, कुछ नाच खेल सब कुछ हो, एंजॉयमेंट हो, है ना? राजकुमार जिंदगी में, जिंदगी में राजकुमार को तो यही चाहिए ना। और आपने उसे एक जगह बिठा दिया, अकेले में बोर कर दिया, खुद भी चुप बैठे हैं, वो भी चुप बैठा है, ना खाना ना पीना ना मजा ना डिस्को ना कुछ, तो वो नाराज हो जाएगा, भाग जाएगा। बोर नहीं करना है, बोर नहीं करना। अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड अगर तुला राशि वाली है, तो उसको तुम्हें आपको लगा के रखना है हर चीज में। अच्छा मैम, वृश्चिक राशि वालों से कैसे बचना चाहिए? वृश्चिक राशि वाले जो है ना, ये जो होते हैं ना, ये जैसे वृश्चिक राशि में आपने देखा स्कॉर्पियो, यानी कि केकड़ा, जो केकड़ा नहीं, बिच्छू, सॉरी बिच्छू। तो ये बिच्छू होते हैं, या ये पहले ना अपने मन में बातें सोचते रहेंगे, और जब मौका पड़ने पर आपको डंक मार देंगे, चाहे आपका घर का हो चाहे बाहर का हो। तो हाँ, ये ऐसे होते हैं। लेकिन आपको इनके साथ में झूठ नहीं बोलना, झूठ बर्दाश्त नहीं करते ये लोग। तो आप वृश्चिक राशि का कोई भी बंदा है, तो उसको अपने झूठ मत बोलो, साफ रहो, सुथरे रहो, सब बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। अब धनु के बारे में जान लेते हैं। धनु में मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, धनु लगन वाले बृहस्पति से ऑपरेट होते हैं जी। गुरु। और गुरु क्या है? गुरु धैर्य है, गुरु ईमानदारी है, गुरु मेहनत है। और ये धनु राशि वाले मैंने देखे 40 साल आगे की सोच के चलते हैं। 40 साल आगे की सोच के चलते हैं ये लोग, और टारगेट्स बनाते हैं और उन्हें अचीव करते हैं जीवन में कभी भी ये, और धैर्यवान भी होते हैं। तो बस इन पे ये ध्यान रखना है कि इन पे आरोप मत लगाइए कभी जिंदगी में। जब आपने कभी आरोप लगा दिया इन पे, क्योंकि ये अच्छे लोग होते हैं, तो ये हर्ट हो जाते हैं, फिर ये कभी भूलते नहीं है इस बात को। कोई भी आरोप कोई भी हो सकता है, देखिए किसी भी तरह का आरोप हो सकता है,
तो ये आरोप मत लगाइए, बड़ा हर्ट हो जाते हैं ये मैम ध्यान। मकर राशि वालों के साथ क्या ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए? मकर राशि वाले जो है ना, आप ये देख लीजिए, मेरी भी मकर राशि है, ठीक है, मेरा मिथुन लगन है, मकर राशि है। तो इन लोगों के साथ में ना आपने कभी भी, क्योंकि मकर राशि वाले ये शनि से ऑपरेट होते हैं, और शनि जो है वो ईमानदारी और मेहनत, और जी। शनि डिसिप्लिन, डेडिकेशन दिखाता है। हाँ। तो शनि को इनके साथ में आपने कभी चोरी नहीं करनी। हाँ। तो ये लोग जो है साक्षी ना, जी को बड़ी मेरे को चिंता बहुत, रहती है। हाँ, नहीं मुझे ये बहुत ये हर ज्यादा चीज प्रॉब्लम है। को, जो भी कॉस्टली चीजें हैं बड़े संभाल के रखती हैं, बड़े ध्यान से रखती हैं, और दूसरा मेरे ये को ना कि ये कहीं भी, चोरी ना हो जाए। कहीं हाँ, चोरी और ना हो। नहीं दूसरा मेरे को ना ये भी लगता है मतलब कि जैसे इनको कोई, बर्दाश्त नहीं है कि कोई इनके साथ धोखाधड़ी हाँ। करे, चोरी धोखाधड़ी, बात एक ही ओके। है। तो मैं जैसे कहती हूँ कि स्टाफ वाला भी, साफ जी। सुथरे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मांग के ले लो, हाँ। चोरी करके नहीं मत लो। चाहे वो खाने की चोरी हो, चाहे किसी चीज की चोरी हो, चाहे आपकी कोई टेक्नोलॉजी की चोरी हो, या आपके कोई ऑफिस में कोई चोरी हो, या किसी भी प्रकार की चोरी इनके साथ में मत करो, नहीं तो ये छोड़ते नहीं है फिर। आपकी राशि आ गई है? अब मेरी राशि अभी है कुंभ। कुंभ, कुंभ, कुंभ वाले लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, और एक दो शब्दों में आपको बयां कर जाता हूं आज, आपका दिल हिल जाएगा, आपकी आत्मा हिल जाएगी। आपको दो शब्दों में डिस्क्राइब कर देता हूं, ज्ञान और इमोशन से भरे हुआ इंसान। करेक्ट। ज्ञान। दो शब्दों में मैंने आपका आपका व्यक्तित्व देखिए कैसे सामने रख दिया आपके। Correct. ज्ञान, नॉलेज, ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूं अंतहीन नॉलेज, जी। हर फील्ड की नॉलेज, हर तरह की नॉलेज, मतलब गजब होती है इनका ज्ञान। किसी भी और टॉपिक में बात करवा लो। भावुक इतने जबरदस्त होते हैं ना, बड़े जबरदस्त भावुक इंसान होते हैं ये लोग। तो इन्हें कभी इनकी बेइज्जती और इन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए किसी चीज के लिए, क्योंकि भावुक होते हैं ये अंदर से। देखने में बड़े स्ट्रांग दिखेंगे, लेकिन अंदर बड़ा मोम होता है इनके, बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं, बड़े इमोशंस, इनके जो भावनाएं बहुत होती है, एकदम से किसी के लिए भावनात्मक हो जाना, दया आ जाना और रो पड़ना। चाहे आप एक आदमी हैं, मर्द हैं, लेकिन आप भावुक हो जाते होंगे एकदम से। तो ये है ना, देखिए राशि का क्या बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है, बात। आप बताइए भावुक है बिल्कुल कि नहीं बिल्कुल, है? ऑफिस में हमने कई बार देखा है, और सर के साथ इतने सालों से, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बस ये होता है ज्ञान। अब आपके बारे में नॉलेज जो की तो कोई कमी नहीं है, अभी हमारे तो व्यूअर्स तो नहीं बहुत नहीं, अच्छे से एक्चुअली जो है जानते ना, हैं। क्या कहते हैं, अभी देखिए, अभी इनकी राशि पता है, अब इनके लगन पता है, फिर लगन के साथ में इनके सारे 9 प्लैनेट्स होंगे, वो किस किस उसमें तो भाव मैं में आपको बैठेंगे। बैठे बैठे रुला दूंगा पूरी पत्रिका में। तो मैंने राशि के बारे में दो शब्द बोले, आप खो गए थे हाँ, मुझमें। खो गए थे सर। सोचे जब मैं 9 ग्रह, 12 घर, उनकी युतियां, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा, आपका वर्षफल, आपकी जीवन, नहीं, मुझे लगता है कि जीवन में जो है हम पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए। काम करने के लिए, बस बस मैंने बस। अभी तो बोला आपको, बस। हमको लगता है कि मेहनती काम होते करते हैं, रहना- हार्ड वर्किंग मजदूर होते हैं ये लोग। कि काम करते रहना ये चाहिए। मजदूरों की तरह वर्क बिल्कुल, करते हैं, हमारे और ये viewers को भी सूट पता बूट है, पहन कर ना, सर सूट कभी बूट छुट्टी पहन नहीं कर- लेते। हाँ, मैं भी कभी सर छुट्टी कभी नहीं छुट्टी नहीं लेते, एवरीडे, ये चाहे वो मकर सैटरडे हो, राशि, संडे हो। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस कभी छुट्टी नहीं करेंगे, संडे को भी क्योंकि काम शनि पे आ क्या जाएंगे। है, हाँ। आप शनि से रूल होते हैं ना। शनि क्या है? शनि मजदूर है। हम मजदूरों को, अंधों को खाना खिलाने के लिए बोलते हैं जब हमारा शनि खराब हो रहा होता है। तो आप शनि क्या है? शनि मजदूर है। तो आप तो काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे लोग काम ना करें तो परेशान हो जाते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल सही बात डिप्रेशन है। में चले जाओगे, काम नहीं करोगे तो। हाँ, हाँ, अब सर भावुक हो रहे हैं, अब अगला सवाल हाँ। पूछ लेती हूँ। मीन राशि, आखिरी राशि, मीन राशि वाले कैसे होते हैं? तो मीन राशि वाले देखिए, ये जो है ना समुद्र की राशि है। मीन राशि वाले जो है ना, देखिए क्या कहते हैं कि मीन राशि जो होती है ना, ये देखो 3 राशि हमारी जो है ना वाटर एलिमेंट होती है। जी। एक कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि और एक मीन राशि। कर्क राशि वालों के पास में साफ सुथरा जल है, आपके पास में बिस्लरी का या फिर एल्कलाइन वाटर है, कर्क राशि वाले जो है। अब वृश्चिक राशि वालों के पास में खड़ा हुआ पानी है। इनके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है? रुका हुआ पानी। अब जो रुक गया है पानी, अब ये उसी रुके हुए पानी को ही आगे चलाते नहीं है, क्योंकि नाला बन जाता है फिर वो रुका पानी। इसलिए कहते हैं इनको चीजों को लेट गो करो। वृश्चिक राशि वालों कहते हैं चीजों को लेट गो करो, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़। अब ये मीन राशि भी जो है ना, ये भी पानी है, लेकिन ये समुद्र का पानी है। ठीक है, अब समुद्र का पानी, समुद्र के ऊपर कितने लाखों टन आप जो है ना, कितने सामान चल जाता है, चलता है, जहाज चलते हैं, सब जगह चलते हैं। फिर उसके बाद समुद्र में कितना सामान डाल दो, फिर उसके बाद लास्ट में जब समुद्र को गुस्सा आया था ना, जब टाइड्स आती हैं, तो ये सारा सामान समुद्र में, सारा कूड़ा कचरा सब बाहर।
आपने देखा है ना, समुद्र सब कुछ बाहर कर देता है। तो ऐसे ये मीन राशि वाले होते हैं। और इनके जो है ना, ये क्या कहते हैं कि मीन का मतलब मछली भी होता मीन है। का मतलब मछली भी होता है। हाँ। मछली को आप पूरी जिंदगी पाल लीजिए, आपको पहचानेगी नहीं वो। हाँ। जैसे हम डॉग पालते हैं घर में, उसको आप पुछ करो, आपके लिए लेटेगा भी, बैठेगा भी, खड़ा भी वफादार होगा। होते हैं, बिल्कुल। वफादार होते हैं ना। आप तो गजब गजब बात बताते हैं ये तो अजीब जी कि मछली के बारे में हाँ। मछली ये कभी गौर नहीं किया। मछली मतलब ही होती है ना। जी, मतलब ही होती है। इसका आप साइन दाना डालोगे, चुगेगी, चली जाएगी, हाथ आगे करोगे, भाग जाएगी आपसे। आप रोज खाना डाल दो चाहे, मछली आपकी सगी नहीं हो सकती। सगी नहीं हो सकती। ऐसी ये मीन राशि वाले भी होते हैं। ये किसी के ये सगे बुरा नहीं लग जाएगा, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बहुत है। ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये अपने लिए जीते हैं। थैंक और गॉड किसी- मैं मीन राशि की नहीं हूँ। और किसी के लिए कर भी दें तो 100 बार ही सुनाएंगे, देख तेरे को खाना खिला रहा हूँ। जी। जैसे अब पति मीन राशि का है, वो बीवी को बताएगा, देख तू मेरी वजह से ऐश कर रही है, रोज हाँ। जताएगा, हर हफ्ते जताएगा, खाना खाते हुए बताएगा। मीन राशि वाले थोड़ा बुरा ना माने, लेकिन लोग इन्हें मतलब ही कहते हैं। हाँ। क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड ये- होते हैं। ये और नाम भी जैसे देखो अगर मीन। इन्हें काम है, नाम भी देखो मीन। मीन इंग्लिश में मीन मतलब ही तो इनके लिए हम ना एक ही लाइन बोलते हैं, खाया पिया खिसके हम यार यार किसके। बस ये जैसे सेल्फ सेंटर्ड है ना, ये अगर कुछ कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इन्हें आप छेड़ नहीं सकते। अगर ये आराम कर रहे हैं, मीन राशि वाले सेल्फ सेंटर्ड, खुद के लिए बड़े पॉजिटिव है, अब सो रहे हैं, अपने लिए वो सब कुछ है, तो अगर सोते हुए छेड़ दिया तो तौबा तौबा कर देंगे ये फिर। मैम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, सामने वाला मेरा झूठ भी बहुत अच्छे से पकड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और सामने वाले को वो बेवकूफ समझते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? देखो इसका ना पता क्या इफेक्ट आता है, जो आपका लगन है, एक होता है हमारा लगन, एक होती है हमारी राशि। राशि। तो इन दोनों का इफेक्ट हो जाता है। अगर ये दोनों ऑपोजिट हो जाएं, ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। और ये दोनों ही खराब, जैसे अब मैंने आपको एक बताया कि भाई चलो भाई बीन वाले हैं, वो गुरु की राशि है, चलो, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए ज्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसे कोई और भी आपके साथ में कोई और राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए, तो आपके अंदर डुअल पर्सनैलिटी आपके अंदर आ गई, साथ में फिर आपके प्लैनेट्स का भी असर आ रहा है। तो ये सब खाली एक राशि से, एक लगन से प्रेडिक्शन नहीं होती है, ये सारी पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। तो ये है। और उसकी और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी सराउंडिंग्स, आप किस वातावरण में पैदा हुए हो और वो आपको कैसा वातावरण आपको जीवन में मिला है, उसका भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक इंसान है, दोनों सेम बच्चे एक टाइम पे पैदा हुए, एक अंबानी के घर चले गया और एक जो है वो दूसरे घर में पहुंच गया। तो आपको वातावरण का भी, आपकी सराउंडिंग्स भी आपको बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि कैसा आपको वातावरण मिला है। अब ये इससे थोड़ा सा निकलते हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जी। कि क्या 2026 के अंदर क्या कोई बड़ा नेशनल कैलामिटी, कोई भूकंप, सुनामी या वॉर, कोई बहुत बड़ा खतरनाक कोई वाकया, क्या प्रेडिक्शन है उसका? हाँ, देखिए अभी जो है ना, ये राहु जो है इसी महीने में शतभिषा नक्षत्र में जा रहा है। तो राहु जब जब शतभिषा नक्षत्र में जाता है तो क्या होता है, कैलेमिटीज और जो है ना कुछ भूकंप, तूफान और ये सब चीजें आती हैं। और राहु जो है ना, ये हमारा टेक्नोलॉजी का कारक है। तो हो सकता है कोई साइबर क्राइम, और जैसे कोई डाटा, जैसे डाटा का जो है चोरी होना बहुत बड़े लेवल पे, तो ये सारी चीजें भी राहु करवाता है। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि सारे बर्बादी जो है सिर्फ वो तूफान या फिर वो जो है जंगलों में आग लगने से, भूकंप से आएगी। आपकी बर्बादी अभी टेक्नोलॉजी से भी, नेशनल डाटा चोरी होने की भी योग बनेगी, बहुत बड़ी बात है। तो ये भी चोरी होंगे। ये अब राहु शतभिषा नक्षत्र में चलेगा, तो अभी वो एक पूरा, अभी पूरे तो मतलब ये समझा जाए कि 2026 में कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर नहीं होने वाला है। नेशनल, आप देखिए 2026 में 4 ग्रहण आएंगे, 2 सूर्य ग्रहण आएंगे, 2 चंद्रमा ग्रहण आएंगे, चंद्र ग्रहण आएंगे। तो जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आएंगे तब तो थोड़े थोड़े ग्रह हिलेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें हिलेंगी। तो उस टाइम पीरियड पे जो है ना, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते हैं, उस टाइम पीरियड पे कोई भी भूकंप आ जाना, ये चल जाना, साइक्लोन आ जाना, ये सारी चीजें होंगी। तो ये तो सारी आम बात है, हर साल होती है ये ये चीज। तो एक, हाँ, देखिए लेकिन इतनी बड़ी आपको दुनिया है, नेता, सुनिए, नेचुरल नेता, डिजास्टर तो होगा ही होगा। नेता, अभिनेता के, बहुत बड़े नेता और अभिनेता के किसी के मरने की भी खबर के चांसेस आपको 2026 में शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगे। ओह, शुरुआत। हाँ, शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे। कुछ बड़ा अच्छा गुड न्यूज भारत के लिए 2026 में? भारत 2026 टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा है, बाकी चीजों के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये हमारा नेम, फेम, गेन का साल है। तो ये साल जो है भारत बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा।
और क्या कहते हैं कि भारत के साथ में देखिए, मैं आपको एक और चीज बता जी रही जी हूँ, जी ट्रम्प के साथ में भी हमारे जो अमेरिका रिश्ते, के साथ में भी हाँ। हमारे रिश्ते इसमें सुधरेंगे, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से। ऐसे नहीं कि ट्रम्प की सारी शर्तें जो है भारत मानेगा, हमारे हिसाब से जो है, उनके जो हमारी शर्तों के हिसाब से उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प के भी अब जो प्लैनेट्स आ रहे हैं ना वो थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसकी अमेरिका के लिए भी ये साल जो है वो अच्छा ही जाएगा। अमेरिका के लिए भी हाँ, अच्छा जाएगा। उनको भी थोड़ी राहत मिलने एक वाली, जो वो बहुत ज्यादा हम्म। एग्रेसिवली जो सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट है, अमेरिका से भारत आने में डरते हैं, वो कहते हैं अगर यार आ गए तो वापस बुलाएगा नहीं बुलाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे पास, तो ऐसे तो ये बड़ी बड़ी नीतियों में चेंजेस आएंगे और वो सही भी होंगे। एक मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात आई तो कि बाबा वेंगा और नेस्टरडामस ने कहा है कि 2026 मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये इस तरह का प्रेडिक्शन जो है वो नेस्टरडामस और बाबा वेंगा वगैरह का जो है देखिए वो आ रहा है। उनकी जो भविष्यवाणियां थी ना वो सच होती हैं, लेकिन देखो अब जब अगर यहाँ पर देखिए जो, लेकिन हमारा जो ना, हमारे को भगवान ने कॉमन सेंस दिया है, हमारे को सारी चीजें दी हैं, और जो हमारे अच्छे अच्छे नेता होते हैं, सब चीजें होती हैं, तो हम ना ये सारी भविष्यवाणियां उस टाइम पीरियड पे लिखी गई थी जब इतनी ज्यादा वो चीजें नहीं थी। अब देखो रूस और ये सारे यूक्रेन वगैरह के युद्ध हुए, तो वो सारा विश्व पूरा कंप्लीट हो जाता, सारे विश्व में सारे कूद पड़ते, लेकिन अपने दिमाग के साथ में, अपनी चीजों के साथ में हम लोग उसको हर संभालते किसी हैं के ना। अपने ग्रह है, उस समय हाँ, उस कंट्री में कौन रूल कर रहा कौन है। रूल कर रहा है, कौन वो उस समय का अच्छे अब जैसे कांग्रेस के टाइम में आतंकवाद कितना ज्यादा था, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बहुत हाँ। कश्मीर के क्या हालात थे, देश के बम ये वो। अब सालों में एक आधी बारी एक बम फटा है, आप देखिए ना, बस सालों में। सालों में एक आधी बारी। पहले रोज ये न्यूज सुनते थे हम, और आतंकवाद उसका कायदे से आतंकवाद। इलाज भी हो रहा है। हाँ हाँ, कायदे से वो इलाज कायदे- आपको अब दिखेगा 2026 में, उसकी पूरी रिपोर्ट नजर आ जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें खुलेंगी और सबको आप 2026 लगते ही सारे आपको उसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि क्या आपके सरकार ने क्या कार्यवाही की मतलब उसमें। पाकिस्तान पर बड़ा अटैक बहुत बड़ा, और इस बार जो है ना पाकिस्तान मुंह की खाएगा, क्या बहुत बड़ी पीओके खाएगा। भारत में आएगा? हाँ जी, पीओके आएगा वापस? पीओके भी भारत में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काम होगा इस पे। ये सारी चीजें तो क्योंकि ऐसा लोगों लग को रहा यही है। इंतजार है, क्योंकि हमने 2025 में देखा पहलगाम, फिर दिल्ली लाल पहलगाम के बाद क्या धमाका किया किला। मोदी जी बिल्कुल ने। बिल्कुल, अब उससे बड़े धमाके की तो तैयारी। ये जो ये बीच बीच में युद्ध होंगे, लेकिन वो स्थितियां युद्ध जैसी बन जाएंगी, लेकिन पूरा युद्ध नहीं हो पाएगा। माने ऑल आउट वॉर नहीं हाँ, होगा। ऑल आउट वार नहीं होगी कि सारे देश घुस के बीच में 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। छुटपुट तो घटनाएं होती छुटपुट यानी कि रहेंगी। आ गए सारे, दो चार देश हुए, फिर बीच में से किसी ने भाई समझौता करके हटवा दिया, ऐसा ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि अब जो अगला साल होगा ना, सब अपनी सबकी इमेज पे बात आएगी और अपने ऊपर ईगो पे लोग लेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, तो कहेंगे अच्छा तुम ऐसे नहीं तो तुम ऐसे, हम भी नहीं मानेंगे, तुमने ऐसे किया तो हम भी नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसी चीजें होंगी। अच्छा, ओवरऑल जो आखिर में एक सवाल मैं पूछ लूं कि जो साल जा रहा है और जो साल आने वाला है, तो ये मान लिया जाए, जो आपकी बात से लग रहा है कि आने वाला साल जाने वाले साल से काफी बेहतर होगा हमारे देश के लिए, 100% बेहतर होगा। बेहतर होगा। हमारा जो देश का नाम जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा, और लोग टेक फ्रेंडली हो जाएंगे अगले साल में। अभी हम लोग हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली जो है ना होने वाले हैं। जो मतलब देखिए, जैसे कि कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई अमेरिका से हम 5 दशक पीछे हैं या कितने दशक पीछे, हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, बराबरी पे चलेंगे। अब हम लोग आगे आने वाले 2-4 सालों में बहुत बढ़िया रहेगा। और सोने के दाम के बारे में आपने नहीं पूछी प्रेडिक्शन। ये तो वो मुझे तो हमारी पूछना प्रेडिक्शन पड़ेगा। पूरी मैं तो आपका सोना ही देखता रह गया। हालांकि मैं दाम लड़की हूँ। पूछना भूल गया। क्या लगता है मैम आपको, जिस तरह से हमने पिछले साल देखा देखो, है, इस हमने बार? जितनी बार प्रेडिक्शन दी 40,000 पे सोना था, हमने कहा ले लो ले लो ले लो, और हमारे क्लाइंट से बहुत खरीदा सोना, हाँ, बहुत करोड़ों खरीदा, रुपए का करोड़ों फायदा रुपए का हुआ। फायदा हुआ। ओह। मुझे खुद क्या कहते हैं कि पीछे मुझे काफी, मतलब देखो लैक्स में मुझे भी फायदा हुआ, मैंने भी थोड़ा सा खरीद लिया था अपनी एफडी तोड़ तोड़ के, तो मुझे भी फायदा हुआ। लेकिन जो है ना, जितना खरीद सकते थे उतना नहीं लिया, मतलब एक बार थोड़ा दुख लग जाता है। ये तो अब देखो, किस्मत तो के है खेल हैं किस्मत अभी, के खेल लेकिन हैं ये भी। करोड़ों रुपए कमा गए लोग हमारी करोड़ों प्रेडिक्शन का, से। हाँ, अब देखिए, सुनिए ध्यान से, ये प्रेडिक्शन को सुनिएगा। नवंबर और दिसंबर 2025 की बात करें, नवंबर और दिसंबर आपको मौका मिलेगा सोना और चांदी खरीदने का। अभी कम है, ले लो। 2026 में ये फिर हाथ नहीं आएगा।
2 लाख के पार जाएगा, आप लिख लीजिए और ये रील फिर हम वायरल लाख करेंगे। के पार भी बोला था साक्षी जी ने, हाँ। पहले लाख के पार हो हाँ। गया है, फिर- अब दोबारा बोला 2 लाख के पार होगा तो ले 1.5 लाख लीजिए। तक जाएगा जून जुलाई अभी तक, घर फिर जाके उसके मैं बाद- अपने 1.5 लाख हस्बैंड से तक बात जाएगा करती हूँ। हाँ। मतलब सोना ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। चांदी भी और सोना भी दोनों भागेंगे, क्योंकि अगला साल मेटल्स का साल है, आप ये भी समझिए। और 12 साल के बाद क्यों हम ऐसे कुछ ऐसे तथ्यों पे ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ भी जाएगा जाएगा। 12 साल के बाद जुपिटर, जो कि योग कारक, जो नेचुरल जो है प्लेनेट होता है गोल्ड का, जिसको हम बोलते हैं कि ये गोल्ड का ही कारक होता है बृहस्पति देव, तो वो बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि में पहुंच चुके हैं। अब वो सिंह में और कर्क में, सिंह में और कर्क में 2026 में घूमेंगे, 2 राशियों में घूमेंगे बस, वो सिंह और कर्क, सिंह कर्क सिंह कर्क, तो यही घूमेंगे वो, मिथुन सिंह कर्क, ये 3 राशियों में जाएंगे और गोल्ड के भावों में तेजी आती रहेगी। अभी देखिए पीछे तेजी क्यों थी, किसी ने ये तो सोचा नहीं, क्योंकि जो है ना बृहस्पति जो है ना वो मिथुन राशि में थे। मिथुन राशि जो है वायु तत्व की राशि है, जब भी कोई भारी प्लैनेट जो है ना वायु तत्व का ही कारक होता है बृहस्पति, और वो वायु तत्व की राशि में आ गया, तो क्या हुआ कि एकदम से भागा गोल्ड। फिर उसके बाद जैसे ही देखा, आपने लोगों ने बोला कि जो है ना बृहस्पति कर्क राशि में जाने वाला है, अब रेट और तेज होंगे। मैंने कहा नहीं, तेज नहीं होंगे, क्योंकि कर्क राशि जल की राशि है, जल में वायु जो है ना क्या होती है, जलप हो जाती है ना। अब वो फिर दोबारा से मिथुन में जाएगा जैसे ही, तब रेट जो है फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अब उसके बाद जून जुलाई का एक और प्रेडिक्शन होगी कि उसमें 1.5-2 लाख के आसपास हो जाएगा ये, और उसके बाद तो फिर किसी के हाथ नहीं आएगा। तो नवंबर दिसंबर अच्छा है, टाइम पीरियड है, खरीद लो। तो तमाम दर्शकों को हिंट मिल ही गया है कि आप जो कुछ भी है सोने खरीदिए, क्योंकि फिर जुलाई के बाद वो हाथ नहीं आने वाली है, बिल्कुल सही है बात है, ना? जनवरी फरवरी के बाद भी नहीं हाथ आएगा। फिर भी नहीं हाथ में आने वाला है। तो ये अच्छा एक प्रोडिक्शन है, इसका इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी दी, और जो कुंभ राशि के बारे में बताया उससे तो मैं बहुत शॉक में चला गया। हालांकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था। हाँ। ये हाल में ही हमने जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम मेरा शुरू किया है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साक्षी जी, संजीव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, राधे thank you। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी कोशिश यही थी कि 2026 को लेकर कुछ सवाल जवाब किए जाए साक्षी ठाकुर जी से और संजीव ठाकुर जी से, और इन्होंने जो कुछ भी उपाय बताए हैं वो आप अपने जीवन में जरूर करें। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन में नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उन नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये तो साल जा रहा है, और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला साल यानी कि 2026 का साल हमारे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साबित हो। लेकिन अगर आप छोटी मोटी चीजों से परेशान हैं तो वो उपाय जरूर करें। और साथ ही आपको एक और जानकारी दे दें, साक्षी जी और संजीव जी ने 2026 को लेकर एक प्रेडिक्शन रिपोर्ट बनाई है। अगर आप वो रिपोर्ट लेना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड ये पूरी रिपोर्ट है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करें और अपनी जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।